गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चलो आज थोड़ा स्पेशल और अलग टॉपिक लेते हैं और सिंपल टॉपिक लेते हैं, मगर ये टॉपिक समझने के लिए आपको आखिर तक रहना ज़रूरी है। समझ लेना। ओके, ये टॉपिक है वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हर बार क्वेश्चन आता है, बोर्ड का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगर बोलते हो भैया ये जो मार्क्स आता है, जो सिंपल क्वेश्चन है तो क्यों इम्पोर्टेंट है? तो क्या मिस्टेक्स करते हैं बच्चे? मिस्टेक्स करते हैं लिखने में, नहीं मिस्टेक्स करते हैं स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक्स करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आता है, और जब स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तब जाके तुम्हें मार्क्स कट हो जाता है। तो समझ के लेना, आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि मिस्टेक होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, तो ये है आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ, तो इसमें ध्यान से सुनना। पहला सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम दिया गया है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तुम असर्टिव सेंटेंस लिख सकते हो या डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिख सकते हो। और ये जो सेंटेंस है अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वो है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। मगर इसमें एक गौर करने की बात यह है कि आप जब सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो आपको सिर्फ लिखना है असर्टिव सेंटेंस या आपको लिखना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मगर गलती से अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना नहीं। यदि आपको लिखना है अफर्मेटिव सेंटेंस तो पहले आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट में लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में आया? आई वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस होगा तो आपको लिखना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आई डिड नॉट गो देयर। अब यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मगर ब्रैकेट में नेगेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? बराबर समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये पूरा का पूरा फीलिंग्स पे होता है, और ये सेंटेंसेस ज़्यादातर कुछ वर्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि वाओ, हुर्रे, वी वन द मैच, वाओ, वी हैव कंप्लीटेड द रेस। इस तरह का सेंटेंस होता है। ये पूरा का पूरा एक्सक्लेमेटरी मार्क पर निर्भर होता है। मगर सबसे स्पेशल हिंट बताऊं आपको, यदि एक्सक्लेमेटरी मार्क मिला तो समझने का डायरेक्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखना है। बस ध्यान देना एक्सक्लेमेटरी मार्क पर। ओके, तीसरा जो होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत सिंपल है, मगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक हिंट बता रहा हूँ, और वो हिंट क्या है? कोई भी सेंटेंस शुरू हुआ वर्ब से तो उसे बोलते इम्पेरेटिव सेंटेंस। और दूसरी बात, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में यहाँ पर ऑर्डर या कमांड होता है। यहाँ पर किसी एक बंदे को हम नहीं बोलते, ये ग्रुप को बोला जाता है। यदि मैंने बोला सबको स्टैंड अप, वो लास्ट बच्चा जो बैठा है वो भी खड़ा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। इसीलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में हिंट है, ये वर्ब शुरू होगा तो आपको लिखना है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, और चौथा जो है एक बहुत ही स्पेशल सेंटेंस है, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस।
अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन मार्क, सीधा आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलना है। यहाँ पर दो टाइप के सेंटेंस होते हैं इसमें, एक तो होता है WH क्वेश्चन और दूसरा होता है यस नो क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना कि WH क्वेश्चन है कि यस नो क्वेश्चन है। आपको दिखाई दिया क्वेश्चन मार्क, वहाँ पर आपको सीधा लिखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के होते हैं। वन इज क्वेश्चन मार्क वाला, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, ओके। और दूसरा जो होता है कुड यू शो मी द वे टू द टेम्पल, इस तरह का क्वेश्चन होता है जो मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होता है। ये यस नो क्वेश्चन जो होता है ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक तो टू बी फॉर्म से शुरू होता है, टू हैव फॉर्म से, टू डू फॉर्म से और मॉडल ऑक्सिलरी। ये सब चीज़ से शुरू होगा तो इसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझे? यही 4 टाइप के सेंटेंस हर बात बोर्ड एग्जाम में आता है। और हिंट में बताऊं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है भैया मालूम है कौन सा? वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बताओ क्यों? क्योंकि इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। या दूसरा आएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। और एक लास्ट हिंट बता रहा हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस में और एक वर्ड का बहुत कंफ्यूजन है। कोई भी सेंटेंस लेट से शुरू होगा तो उसे भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, देन इफ यू रियली लाइक माय चैनल देन just like and subscribe me, and till then just go on smiling, go on learning, and wait for my next video. Till then, bye bye, thank you very much. Okay.